भगवद गीता हिंदू दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? एक युद्ध के मैदान से। लेकिन असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि एक योद्धा के मन में लड़ी जाती है। तो चलिए आज इसी गहरे मानवीय संकट को जरा करीब से समझते हैं। गीता का पहला अध्याय इसी चौंकाने वाले सवाल से शुरू होता है। अर्जुन, एक महान योद्धा, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था, अचानक लड़ने से इनकार क्यों कर देता है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है अंधे राजा धृतराष्ट्र के बस एक सवाल से। वो अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं कि उस धर्मभूमि, उस कर्तव्य के क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र पर आखिर हो क्या रहा है। और बस यहीं से हम उस महाकाव्य दृश्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब मंच तैयार है, और ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये एक गृह युद्ध है, जहां एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां धर्म और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। दोनों तरफ महान से महान योद्धा खड़े हैं। एक तरफ हैं पांडव, जिनके साथ भीम और अर्जुन जैसे महारथी हैं, तो दूसरी तरफ कौरवों की सेना, जिसमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज खड़े हैं। मतलब ये एक विनाशकारी युद्ध होने वाला था। अब सोचिए, श्लोक 12 से 19 तक युद्ध की घोषणा का एक रोमांचक वर्णन है। पूरा युद्ध का मैदान शंख, नगाड़े और तुरहियों की आवाज से गूंज उठता है। माहौल में तनाव अपने चरम पर है। तो अब इन विशाल सेनाओं से हटकर कहानी के एकदम केंद्र में चलते हैं, अर्जुन के पास। इस सारे शोर शराबे के बीच वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक ऐसा अनुरोध करते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अर्जुन के इन शब्दों से उनका आत्मविश्वास देखिए। वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए कितने बेताब हैं। वो उन लोगों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जो उनसे लड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं, अर्जुन के लिए दुश्मन का मतलब ही बदल जाता है। ये अब कोई दूर का विचार नहीं रहता, बल्कि एक व्यक्तिगत और भयानक हकीकत बन जाता है। अर्जुन को सामने कोई दुश्मन सेना नहीं दिखती, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग। श्लोक 26 के अनुसार वो देखते हैं अपने दादा भीष्म को, अपने गुरु द्रोण को और अनगिनत चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को, जिन्हें उन्हें मारना होगा। और बस ये देखते ही अर्जुन पर मानो बिजली से गिर जाती है। उनका सारा का सारा आत्मविश्वास पल भर में चकनाचूर हो जाता है। श्लोक 28 कहता है कि अपने ही लोगों को देखकर उनका दिल करुणा और गहरे दुख से भर जाता है। लेकिन देखिए, अर्जुन का यह संकट सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है। उनका दुख अब एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक और तार्किक तर्क में बदल जाता है। वो कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए ठोस कारण देना शुरू करते हैं। उनकी जो अंदर की उथल पुथल है ना, वो उनके शरीर पर दिखने लगती है। उनकी मानसिक पीड़ा शारीरिक लक्षणों में बदल जाती है। हालत यह है कि उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसल रहा है। तो अर्जुन एक एक करके अपने तर्क सामने रखते हैं। पहला, अपनों की हत्या करना एक महापाप है। दूसरा, इससे पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और तीसरा, इससे समाज में अधर्म और अराजकता फैल जाएगी। ये श्लोक 37 का सार है। अर्जुन का मूल प्रश्न यही है कि उस जीत का क्या फायदा जिसे अपनों की लाशों पर बनाया गया हो? क्या कोई भी राज्य या सुख इस भयानक कीमत के लायक है? तो अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के सबसे आखिर में, सबसे नाटकीय मोड़ पर। अपने ही तर्कों और दुख के बोझ तले दबकर महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। अध्याय का ये अंतिम दृश्य बहुत शक्तिशाली है। जो अर्जुन कुछ देर पहले युद्ध के लिए इतने उतावले थे, वो अब अपने हथियार डालकर निराशा में डूबे रथ पर बैठ जाते हैं। और यहीं से उस संवाद की शुरुआत होती है जो पूरी गीता का आधार बनेगा। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और सार्वभौमिक प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। अर्जुन की दुविधा सिर्फ उनकी नहीं थी, ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आज भी हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने कर्तव्य और अपनी मानवता के बारे में सोचने पर मजबूर